नमस्कार साथियों, मैं नावेद खान, प्रधान संवाददाता HD न्यूज़ वर्ल्ड। आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री साथ में जुड़े हुए हैं। आज हमारा संस्कृति मंत्री महोदय से सांस्कृतिक गतिविधियों पर विशेष चर्चा वार्तालाप है। तो हम आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी से। नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार मंत्री जी, कोविड-19 छत्तीसगढ़ राज्य में सांस्कृतिक गतिविधियों पर आपसे चर्चा करनी थी कि आगामी समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए क्या छत्तीसगढ़ शासन की कार्य योजना होगी। कोविड-19 का संक्रमण पूरे देश में नहीं बल्कि पूरा विश्व में फैला हुआ है और उससे पूरा विश्व जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार भी गंभीर रूप से कोविड से निपटने के लिए काम कर रही है। जो भी गाइडलाइन भारत सरकार से प्राप्त होते थे उसके अनुसार यहाँ कार्य योजना बना करके implement करते हैं। पूरे देश में जब डिजास्टर एक्ट लगा हो तो पूरा गाइडलाइन सेंटर को फॉलो करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो कार्य योजना बना करके इम्प्लीमेंट किया, उसका नतीजा है कि आज हम लोग कह पाने में की स्थिति में है कि यहाँ पर कोविड लगभग समाप्त हो गया है। तो जब तक एक्ट प्रभावी रहेगा उसके अनुरूप हमको गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। उस गाइडलाइन में लिखा है कि सार्वजनिक कोई भी आयोजन जिसमें भीड़ भाड़ हो ऐसे कार्यक्रम पर रोक है। और मैं नहीं समझता कि कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें आयोजन हो और भीड़ भाड़ ना हो। तो हम एक्ट से बंधे हुए हैं, गाइडलाइन से बंधे हुए हैं। जब रिलैक्सेशन भारत सरकार से हमको मिलेगा तो हम निश्चित तौर पर आयोजन की अनुमति अपने यहाँ देंगे और पूर्व की भांति कार्यक्रम हो पाएगा। मंत्री जी, कई कलाकारों का अपील भी था और वो एक बहुत विकराल समस्या से जूझ रहे हैं। लगातार देखने में आ रहा है कि अधिकारियों के कहने पर कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति शासकीय कार्यक्रमों में दे देते हैं, लेकिन जब भुगतान का समय आता है तो भुगतान यह कहकर लंबित कर दिया जाता है कि बजट अपर्याप्त है। ऐसी स्थिति में कलाकारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस संबंध में महोदय आपकी ओर से क्या प्रयास होगा, अधिकारियों को क्या निर्देशन होगा? जब कभी भी कार्यक्रम करना हो तो बिना वर्क ऑर्डर का कार्यक्रम किसी को नहीं करना चाहिए। अगर या तो आपको लिखित में सहमति या वर्क ऑर्डर मिले तो आप कार्यक्रम करेंगे तो आपका एथेंटिक एक रहेगा कि आप कार्यक्रम किए हैं, उसका भुगतान करना शेष है। परंतु अधिकारी जब बदल जाते हैं, इसके बाद अगर कोई कागज लेके जाता है तो कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने से हर कोई बचता है। तो ऐसे में हमारे तक भी आएगा कोई बात तो हम भी मदद करने की स्थिति में जब तक दस्तावेज कंप्लीट नहीं हो तो कह पाने में पूरी तरह से हम भी अपने आप को समर्थ नहीं पाते हैं उसमें। इसलिए कि कौन सा कार्यक्रम हुआ है और कौन सा कार्यक्रम नहीं हुआ है हमको जानकारी नहीं रहता है। अब जब वर्क ऑर्डर हुआ रहे या किसी का लिखा हुआ रहे तो उससे पता चलता है कि कार्यक्रम किसके कहने से हुआ था, कार्यक्रम कहाँ पर हुआ था। निश्चित तौर पे अगर कार्यक्रम हुए हैं और उसके प्रमाणित दस्तावेज है जरूर भुगतान होगा, क्यों नहीं होगा। मंत्री महोदय, एक और सवाल आपसे ये है, छत्तीसगढ़ में ऐसे कई इवेंट ग्रुप जो निरंतर कई वर्षों से सांस्कृतिक आयोजन में अपनी प्रस्तुति देते आए हैं, परंतु उनका संस्कृति विभाग में इम्पैनल्ड नहीं है। उनको इम्पैनल्ड कराने
जानने में आपके ओर से क्या प्रयास होगा कि वो इम्पैनल्ड हो जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग में भी कई कलाकारों समूह का इम्पैनलमेंट नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपके प्रयास से अगर वो हो जाए तो काफ़ी कलाकारों के लिए सुविधा हो जाएगी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसी भी बात नहीं है ना, हमारे पास कोई संज्ञान में नहीं आया है कि किसी ने आवेदन दिया हो इम्पैनलमेंट के लिए और उसका ना हुआ हो। प्रक्रिया है और प्रक्रिया में उसको पूरा करना पड़ेगा। कोई भी जब आवेदन हमारे तक आता है तो हम उसको नीचे के अधिकारियों को भेजते हैं और उसका एग्जामिन करके हमारे पास उसको पुट अप करते हैं। तो ऐसा कोई हमारे पास अभी किसी का आवेदन लंबित है, जब आएगा तो जरूर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। बस अंतिम सवाल ये पूछना था कि महोदय ये स्थिति कब तक ठीक हो जाएगी और सांस्कृतिक आयोजन कब तक शुरुआत हो जाएगी जिससे कलाकारों को, कला संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को मंच मिलेगा। जल्द से जल्द लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये स्थिति कब खत्म हो जाएगी और कब छत्तीसगढ़ जल्द से जल्द सांस्कृतिक आयोजन करेगा। देखिए, तो ये आपदा का समय है और आपदा केवल छत्तीसगढ़ या भारत में है ऐसा नहीं है, पूरा विश्व में। और आपदा के समय जो डिजास्टर एक्ट रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, गृह मंत्रालय के पास रहता है। तो जो गाइडलाइन जारी होता है सेंट्रल से जारी होता है। जब ये लगेगा कि अब कोविड समाप्त हो गया है, सब रिलैक्सेशन देना चाहिए करके, तो आएगा हमारे पास भी, जरूर उसमें बात करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात होगी है, जरूर इसमें चर्चा करेंगे कि इस प्रकार के रोग लगने से कलाकारों को दिक्कत हो रहा है, इसलिए इसमें विचार किया जाए और उनको कुछ शिथिल किया जाए, उनको अवसर दिया जाए करके हम जरूर बात करेंगे। ये थे छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, जिन्होंने काफ़ी अच्छा बात कही कि जल्द से जल्द हम प्रयास करेंगे कि सांस्कृतिक गतिविधि छत्तीसगढ़ में सुचारू रूप से संचालित हो सके, सांस्कृतिक आयोजन हो सके, प्रयासरत हैं और जल्द से जल्द कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए बात कही है।